मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के अंदर चल रहे धांधलियों और गड़बड़ियों को लेकर के छात्र जरूरी सुधार के लिए लगातार आंदोलित हैं। लेकिन इन सब के बीच में पिछले 48 घंटे से छात्र इंदौर में आयोग के सामने लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद इसके राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए तैयार नहीं है और न ही छात्रों की बातों को सुनने को राजी हैं। इन सब के बीच में एमपी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी छात्रों से मिलने पहुंचे और कड़े शब्दों में राज्य की मोहन सरकार की आलोचना की। लेकिन आलोचना करने वालों में सिर्फ जीतू पटवारी ही शामिल नहीं है, बल्कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व शिक्षक हर्षलाल शुक्ला ने भी कड़े शब्दों में राज्य की मोहन सरकार की आलोचना की है, छात्रों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है। उन्होंने परीक्षार्थी छात्रों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि छात्रों के हौसले को मैं सलाम करता हूं। इतनी कड़ाके की ठंड में उन्होंने अपने हौसले को मजबूत रखा है। उनकी संवेदना और उनका आशीर्वाद छात्रों के साथ है और उन्होंने कहा कि लड़ाई हम सब मिल करके लड़ेंगे। हर्षलाल शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, सुने उन्हीं की जुबानी। मध्य प्रदेश की सरकार, जिसको मध्य प्रदेश की जनता ने काफी बहुमत देकर सत्ता में बैठाया है, लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि बेरोजगारी दूर करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बेरोजगारों का साथ देगी, महंगाई को दूर करने के लिए सरकार साथ देगी। लेकिन ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार तानाशाही सरकार का रूप धारण कर चुकी है। बड़ी विडंबना है कि जो नौजवान देश की रक्षा करते हैं, देश की सबसे बड़ी धरोहर जो नौजवान होते हैं, आज उनको सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ रहा है। आज ताजी घटना इंदौर में मध्य प्रदेश एमपीपीएससी कार्यालय के समक्ष हजारों हजार की संख्या में छात्र एकत्रित हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों में दौड़ रहे हैं। उनकी मांग है कि हमें परीक्षा का रिजल्ट बताया जाए, उनकी मांग है कि हमारी परीक्षा की कॉपियां उपलब्ध कराई जाए। जो शासन की नीति है, पीएससी के माध्यम से अनेक पद जो रिक्त हैं उनका विज्ञापन किया जाए और परीक्षा ली जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि यह सरकार ऐसे नौजवानों के साथ केवल दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए बनी हुई है। उनकी समस्याओं को सुनने का न तो उनके पास समय है, न सोच है, न वो आवश्यकता समझते हैं। आज हजारों हजार की संख्या में इंदौर जैसे शहर की गलियों में पीएससी में अपनी जान गंवाने वाले छात्र आंदोलनरत हैं। क्या सरकार को यही चाहिए? सरकार के लिए होना चाहिए कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, तुलसी सहित विवेक। सभी की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार में बैठे हुए जो मुखिया होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। आज देखा जाए तो बेरोजगारों के लिए इस सरकार के पास कोई रीति नीति समझ में नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि इस सरकार की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं है कि हमारे देश के जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, इनको कुछ हम काम दें ताकि इनकी आगे की जीवन शैली सुचारू रूप से चल सके और नशे की लत से ये दूर हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार इनके लिए कुछ कर नहीं रही है। ये बेरोजगार लड़के हीन भावना को लेकर कहीं नशे की लत में जा रहे हैं, कहीं चोरी डकैती की ओर जा रहे हैं, कहीं कुमार्ग पर जाने के लिए विवश हो रहे हैं। आज इस सरकार ने एक व्यवस्था की, गेस्ट फैकल्टी, अतिथि शिक्षक,
अतिथि शिक्षकों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो गई। स्कूलों में टीचर नहीं है। अगर टीचर नहीं है तो अतिथि शिक्षक की भर्ती करेंगे, जब चाहेंगे उनको निकाल देंगे, वो किसी काम लायक नहीं रह जाते हैं। अरे जब आपके यहाँ आवश्यकता है शिक्षकों की तो अतिथि शिक्षक क्यों नियुक्त कर रहे हो? आप भर्ती करके और परमानेंट टीचर दीजिए, आपका अच्छे से काम भी होगा और उन नौजवान साथियों का भविष्य भी उज्जवल होगा। रहम करिए आदरणीय मोहन यादव जी, इस सरकार के मुखिया, आप इस पर रहम करने की आवश्यकता है। ये सरकार आज पेंशन बंद कर दिया। ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होते रहे, सेवानिवृत्त के बाद जिनका कोई माई बाप नहीं होता था, उनके बच्चे भी उनका साथ नहीं देते, ऐसे में जो कर्मचारी थे पेंशन पाते थे, उनका जीवन चलता था। लेकिन आज सरकार ने पेंशन बंद कर दिया और अपना सीना फुलाए भाग रही है कि मैंने पेंशन बंद करके और देश का बहुत बड़ा हित किया है, क्योंकि पेंशन के मद में सरकार का एक बहुत बड़ी राशि जाती थी और उससे देश को नुकसान हो रहा था। धन्य हो ऐसी सोच रखने वाले का। अनाप शनाप कार्यों में सरकार पैसा बहा रही है, लेकिन ऐसे नौजवानों के लिए, ऐसे पेंशन भोगी प्राणियों के लिए सरकार कोई नियम नहीं बनाती। आज बड़ी विडंबना है। महंगाई को देखा जाए, यहीं पर देखा जाए, कोई व्यक्ति अगर गाड़ी खरीदता है, गाड़ी खरीदते समय उसको रोड टैक्स देना पड़ता है और 15 साल का रोड टैक्स जमा हो जाता है। लेकिन जब हम गाड़ी रोड पर ले जाते हैं तो हमें कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी में 4-4, 5-5 जगह टोल टैक्स देना पड़ रहा है। और ये सरकार डंके की चोट पर कहती है कि मैंने अच्छी सड़क दिया है, इसलिए आपको रोड टैक्स और टोल टैक्स देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे दिक्कत हमें होती है। आप अगर हमको समझते, आप अगर जनता के दर्द को समझते तो आप ये कह देते कि गाड़ी खरीदते समय जो आपको रोड टैक्स लगता है उसमें हम कमी करेंगे, क्योंकि हम आपसे 100 किलोमीटर की दूरी में कम से कम 4 टोल टैक्स ले रहे हैं, इसलिए इधर हम कटौती कर रहे हैं। तब तो हम ये मानते हैं कि सरकार जनता के दर्द को समझ रही है, जनता के दर्द को देखकर अपना रणनीति बना रही है। लेकिन ऐसी सोच नहीं है। ऐसा लगता है